हेलो दोस्तों, आज हम रूट मोबाइल के जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपने अभी तक एपीएस माइंड का आईपीओ का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुआ था 2004 में और ये कंपनी लीडिंग है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज Tier 1 application to pure A2P सर्विस प्रोवाइड, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस, फिल्टरिंग, एनालिसिस, मोनेटाइजेशन, काफ़ी सारी एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड हो रही है। आज के दिन आपको पता है कि कोविड-19 का इश्यू चल रहा है, उसकी वजह से लेके काफ़ी सारे हद तक बिजनेस का मॉडल है वो चेंज हो गया है और आज की डेट में हर जगह पे ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, लेक्चर अरेंज किए जाते थे, वही लेक्चर आज की डेट में ऑनलाइन सेशन अरेंज होने जा रहा है। तो उसके लेकर ये कंपनी को बहुत बड़ा एक मार्केट मिल रहा है और आगे भी मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मेनली ये कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है इंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी है क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू एंटरप्राइज एनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू मल्टीपल चैनल इंक्लूडिंग आरसीएस, A2P, P2A मैसेजिंग, 2-way मैसेजिंग, OTT बिजनेस मैसेजिंग, एंटरप्राइज ईमेल एंड URL शॉर्टनिंग एंड मेल टू एसएमएस, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, क्लिक टू कॉल, मिस कॉल फैसिलिटी एंड आउटबाउंड डायलर्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है इन एंटरप्राइज वर्ड। यहाँ आप देख सकते हो उसमें मेनली एसएमएस एनालिटिक्स, फायरवॉल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन, सी पास, हबिंग सॉल्यूशन और जो एमएनओ यानी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बेस्ड जो भी एक्टिविटी है उसमें आइडेंटिफाई द ग्रे रूट ट्रैफिक टर्मिनेशन और नेटवर्क यानी नेटवर्क में जो भी ग्रे रूट है या तो कोई ट्रैफिक हो गया है उसको आइडेंटिफाई करना, ब्लॉक ग्रे रूट ट्रैफिक उसको मतलब आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस करना, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सच ग्रे रूट ट्रैफिक्स, मोनेटाइज सच ट्रैफिक्स। हम थर्ड उसका वर्टिकल की बात करें तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ का नाम आपने सुना ही होगा। उसमें क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड कलेक्शन सर्विस का कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज टू इंटीग्रेट इट्स बीपीओ कैपेबिलिटी विथ इट्स एंटरप्राइज वॉइस प्लेटफॉर्म एंड डिलीवर एंड टू एंड ऑफरिंग टू द एंटरप्राइज कस्टमर, यानी कस्टमर रिलेटेड कोई भी एंटरप्राइज की सॉल्यूशन है वो हम बीपीओ में इंक्लूड कर सकते हैं। हम उसकी फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो कंपनी की इक्विटी 50 करोड़ की है, उसका रिजर्व मार्च 2020 में 220 करोड़ के नियर था, उसकी नेटवर्थ 270 करोड़ के नियर 2020 में थी। लेटेस्ट जून 30 को नेटवर्क उसकी 300 करोड़ के नियर आ गई है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपनी के पास निग्लिजिबल है यानी 4 करोड़ के करीब है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 40 यानी 37.36 करोड़ लास्ट 2020 मार्च में था। रेवेन्यू की बात करें तो 956 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर का था। इस क्वार्टर का यानी जून का क्वार्टर का 300 प्लस करोड़ का रेवेन्यू देखते हैं तो 40 करोड़ का टोटल रेवेन्यू दिखा गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट सालाना 70 करोड़ के करीब आ रहा है। इस क्वार्टर का 27 करोड़ आया था। हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें रेवेन्यू टू नेट प्रॉफिट परसेंटेज तो 8% के करीब कंपनी का मतलब कारोबार हो रहा है। ईपीएस की बात करें तो 14 का ईपीएस लास्ट ईयर का था। इस क्वार्टर में 5.5 का ईपीएस आया है तो हम उसको एनुअलाइज करते हैं तो 20 रुपीस के करीब हमको ईपीएस दिखने को मिल रहा है। तो उस 20 को हम काउंट करते हैं तो 17 से 19 तक का पी हमको दिखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हम बोलते हैं तो 25% की उसकी परसेंटेज टर्म्स में है और एनएवी आज की डेट में नेट असेट वैल्यू 60 रुपीस पर शेयर की दिखने को मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारा मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मोबाइल रूट से हमको दिखने को मिल रहा है और एक क्वार्टर का जो हमने कोविड-19 का पेंडेमिक पीरियड के बावजूद भी ये कंपनी का मतलब ग्रोथ अच्छा दिखने को मिल रहा है।
यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, हर कंपनी का किसी ना किसी आईपीओ जो लेकर आती है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो विदाउट नोइंग द ऑब्जेक्टिव, इफ वी आर अप्लाइंग द आईपीओ, it could be a harmful activity for our financial activity. So पहला उसका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट सर्टन बोरोइंग्स है, एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है, परचेज ऑफ ऑफिस इन मुंबई, मुंबई में एक ऑफिस लेनी है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। तो हम वन बाय वन उसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का जो लोन है आज की डेट में 36.5 करोड़ की लोन है, एक्विजिशन 83 करोड़ का वैल्यूएशन किया जा रहा है, परचेज ऑफ द प्रीमाइसेस की वैल्यूएशन 65 करोड़ की हो रही है और जो भी 400 करोड़ के नियर अमाउंट बचेगी वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगी। सो यहाँ हम बात करते हैं उसका एक्विजिशन की, तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी ने ऑलरेडी 4 कंपनी का एक्विजिशन करके रखा है, उसका पेमेंट भी मतलब आप देख सकते हो, कॉल टू कनेक्ट 5.6 करोड़, सेलेंट टेक्नोलॉजीज 11.27 करोड़, स्टार्ट कॉर्पोरेट 2 करोड़, 365 क्वेड लिमिटेड euro 10 मिलियन अपफ्रंट प्लस ऑन आउट पेमेंट्स। सो उसकी हम रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर फिजिकल 2020 में 115.78 करोड़ का 365 क्वाड लिमिटेड से रेवेन्यू मिला था, कॉल टू कनेक्ट 30.25 करोड़ था, सेलेंट टेक्नोलॉजीज का 4.33 करोड़ है और स्टार्ट कॉर्पोरेट का 1.62 करोड़ का रेवेन्यू फिर लास्ट फिक्स 2020 में दिखने को मिला था। सो काफ़ी सारी कंपनी का एक एक्विजिशन बैकअप बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स यानी 2017 से लेके रिको करके फर्म है, उसने मतलब 2-3 बार अवार्ड दिया गया है। 2017 में रैंक्ड सेकंड एज ए टायर 1 A2P SMS मैसेजिंग वेंडर रिपोर्ट रिलीज बाय रिको। 2019 में मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडेड CV मैगजीन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था। दूसरा अवार्ड दिया गया था बेस्ट मैसेजिंग इनोवेशन कंज्यूमर सॉल्यूशन एट मैसेजिंग एंड SMS ग्लोबल अवार्ड्स। ICSI के द्वारा 2019 में बेस्ट गवर्न कंपनी अंडर अनलिस्टेड सेगमेंट के द्वारा एक्सीलेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक अच्छी कैटेगरी की हम इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं ICSI, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसका एक विजन है वो लेकर मतलब 2019 में उसने एक अवार्ड दिया गया था। 2020 में मतलब इसी साल कंपनी 4th रैंक पे टायर 1 A2P SMS वेंडर बेंचमार्किंग अगेन रिलीज बाय रेको और रैंक 378 इन द लिस्ट ऑफ नेक्स्ट 500 फॉर्च्यून इंडियाज। सो काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं अवार्ड रिकॉग्निशन भी कंपनी को मिला है लास्ट 3 साल में। हम की डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है सितंबर 9 को, क्लोज होगा सितंबर 11 को, फाइनलाइजेशन होगा सितंबर 16 को, रिफंड आने को स्टार्ट होगा 17 सितंबर को, क्रेडिट शेयर होगा 18 सितंबर को और लिस्टिंग है सितंबर 21। सो आपको 2 दिन याद रखना है, 9 से लेकर 11 तक आईपीओ अप्लाई करना है, तो आपको एक की डेट्स मिस नहीं करनी है। अब हम आईपीओ की बात करें तो 600 करोड़ का टोटल आईपीओ, फेस वैल्यू 10 की है, आईपीओ प्राइस 350 है, मार्केट रोड 40 का है और NSE BSE में उसका लिस्टिंग होने जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि पर एप्लीकेशन 14,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 300 करोड़ का रिजर्व रखा गया है यानी 50%। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% है, 90 करोड़ का कॉर्पस है और रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है जो रहा है 210 यानी 210 करोड़ का रिजर्व कैटेगरी रखी गई है रिटेल के लिए। अब हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, तो मिनिमम एप्लीकेशन 14,000 की हो रही है। टोटल रिटेल के लिए 210 करोड़ रिजर्व रखा गया है, 14,000 की 1 एप्लीकेशन है यानी 1,50,000 एप्लीकेशन आती है तो 1x आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है। अभी हम बात करते हैं लास्ट 3 मंथ की, तो
हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% के हिसाब से नया डीमेट ओपन हो रहा है। तो इस कैटेगरी में हमको ऑलमोस्ट 40 लाख के अराउंड मिनिमम मतलब रिटेल कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन आने की उम्मीद है। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होगा। सो उसका अलॉटमेंट 30 पे 1 का अलॉटमेंट होने का चांसेस हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में रिस्क की। तो यहाँ देख सकते हो कि एक नया मार्केट इवॉल्व हो रहा है, थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंसी रहती है, रेवेन्यू लिमिटेड है ड्यू टू limited client, rely on the third party technology system and infrastructure to provide the service and solution to the client, risk from the potential claim resulting from the client misuse of its platform to send unauthorized text message in violation of the TRAI regulation। काफी हद तक मतलब ट्राई का रेगुलेशन फॉलोअप नहीं होता है तो पेनल्टी के रूप में एक बड़ी अमाउंट भी कंपनी को पेमेंट करनी रहती है। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो हम सबको इंतजार रहता है। तो जीएमपी आज की डेट में सितंबर 5 टीचर्स डे के दिन पर 170 से लेके 200 तक का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 50% हम मान के चल सकते हैं, 350 का रेट है तो ऑलमोस्ट 50% का प्रीमियम ऑन लिस्टिंग गेन हमको दिखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एपीएस माइंड वर्सेस रूट मोबाइल की। तो एपीएस माइंड में ऑलमोस्ट 80-90% का उसका प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है। प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत एक्सेलेंट है। अशोक शूटा इज वन ऑफ द बेस्ट आईटी गाय इन इंडिया। स्केल ऑफ द बिजनेस मोर चांसेस कंपेयर टू दी रूट मोबाइल, क्योंकि आईटी कंपनी का जो स्केल होता है बिजनेस में वो क्लाइंट आ जाने की वजह से एक बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क मिल सकता है। अब हम बात करते हैं रूट मोबाइल की। तो आईपीओ उसका बिग है ड्यू टू हाई रिजर्व पोर्शन फॉर द रिटेल। एपीएस में 48,000 एप्लीकेशन पे 1x सब्सक्राइब हो रहा है रिटेल पोर्शन। यहाँ 1.5 लाख एप्लीकेशन आने पे 1x सब्सक्राइब हो रहा है। सो मोर चांसेस ऑफ द अलॉटमेंट। और इस कैटेगरी में ये पहली कंपनी है जो सेक्टर में ऑपरेट हो रही है, वो है रूट मोबाइल। तो उसको एक फैंसी पोस्ट लिस्टिंग मिलने की भी उम्मीद हो सकती है और हो रही है। और एपीएस माइंड में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज आज की डेट में ऑपरेट कर रही है, तो उसके हिसाब से वो शायद हमको इतना बड़ा मतलब फैंसी पोस्ट लिस्टिंग मिल रहा है। बट इस सेक्टर में पहली कंपनी आ रही है, फर्स्ट मूवर कंपनी से। अब यहाँ हम बात करते हैं कंपनी की ओर से। तो यहाँ आप देख सकते हो रिको एक जो भी अवार्ड मिला है रिको ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है। यहाँ आप चाहो तो रिको के बारे में भी पूरा रिसर्च डिटेल स्टडी कर सकते हो। अब हम कंपनी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी के पास 2004 में मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 300+ एम्प्लॉय है, 18+ लोकेशन है अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, स्पेसिफिक यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। कस्टमाइज मैसेजिंग सॉल्यूशन का उसका बिजनेस है। 6 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डेटा सेंटर है। 30,000+ क्लाइंट एज ऑन जून 30, 2020 को दिन मिल रहा है। 2.5 बिलियन मैसेज पर मंथ इस फिस्कल में कंपनी ने किया हुआ है। 30.31 बिलियन वायबल ट्रांजैक्शन फिस्कल 2020 को दिख रहा है। 10+ ग्लोबल टाइटल्स है। 4 शॉर्ट मैसेजेस सर्विस सेंटर है, यानी आपके मोबाइल में भी काफ़ी सारा मैसेज आपको मिलता होगा कि ये स्क्रिप्ट ले लो, या तो ये जो भी एयरटेल की या तो जियो की ओर से जो भी हो रहा है वो मतलब दिखने को मिल सकता है। एक्सेस हो रहा है 800+ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स से ग्लोबल एज ऑन जून 30। सुपर नेटवर्क 240+ है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो काफ़ी हद तक ये कंपनी का मतलब आप यहाँ देख सकते हो पूरा बैकअप दिखने को मिल रहा है। आपको चाहो तो ये पूरी डिटेल में आपको जानकारी लेनी है तो आप पूरी ये साइट पे जो भी डिटेल दी गई है वो भी आप रीड कर सकते हो। मैं आज के दिन आशा करता हूँ कि रूट मोबाइल से लेकर आपको माइंड में काफ़ी सारी हद तक क्वेरी सोल्व हो गई है। आपको सिंपली ये जो आईपीओ है अप्लाई कर देना है। 50% लिस्टिंग डे पे गेन मिल सकता है। आज
अमेरिकी बाजार की थोड़ी बहुत एक क्रेज दिखने को मिल रहा है, उसके लेकर बाजार में एक थोड़ा बहुत मतलब हिलचाल मचा गया है। बट उसके बावजूद भी वो में हमको 50% तक का मिनिमम लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी उम्मीद है। बाजार का मूड मतलब इसी तरह मतलब जारी रहेगा तो एक अच्छी से अच्छी लिस्टिंग मिल सकती है। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं।